और बीजेपी की बात करें तो परसों रात बीजेपी ने हरियाणा के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी करते ही मानो बगावत से छिड़ गई, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बागी तेवर दिखा रहे नेता। कई तो पार्टी छोड़ चुके हैं और जो नाराज है वो मानने को भी तैयार नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी सामने से आ रहे कर्णदेव कंबोज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कंबोज चेहरे पर नाराजगी का भाव दिखाते हुए हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं। वीडियो को एक बार फिर से देखिए। कर्णदेव कंबोज की तरफ सीएम हाथ बढ़ाते हैं और कंबोज हाथ जोड़ लेते हैं। तस्वीरें करनाल के मंधार गांव की हैं। यहां सीएम सैनी पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज को मनाने पहुंचे थे। कंबोज विधानसभा का टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। लिहाजा नाराज होकर परसों ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को सीएम मनाने गए, लेकिन इस बेइज्जती के साथ खाली हाथ लौटना पड़ गया। कर्णदेव कंबोज क्या फैसला लेते हैं, ये तो वो समर्थकों से राय लेकर तय करेंगे। फिलहाल बीजेपी की टेंशन टिकट के बाद से बढ़ी हुई है। मैं सिर्फ मुख्यमंत्री का फोन आया था, मैंने उसको 2 टूक शब्द कह दिया कि ये डिसीजन जो है ना आपका गलत है और गलत डिसीजन पर हम कभी भी जो है ना स्वीकार नहीं करेंगे और हमारा कार्यकर्ता जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऐसे गद्दार आदमियों को आप टिकट दे रहे हो। तो कांग्रेस में और बीजेपी में क्या अंतर रह गया? रादौर और इंद्री ये दोनों सीटें तो गई, अब और कितनी इसकी चपेट में आएंगी अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तस्वीरें रेवाड़ी से आई, जहां बीजेपी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश खोला के घर से पार्टी के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। सतीश खोला बीजेपी के पीपीपी कोऑर्डिनेटर के पद पर थे। कसौली से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने निराश किया तो नाता तोड़ने का फैसला कर लिया। नहीं, मैं किसी भी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। मुझे टिकट नहीं दी गई और कोसली के विधायक को यहाँ से टिकट दी गई, इस पर मेरा विरोध है। मैं नाराज हूँ और उसका ये है कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और मैं रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पलवल जिले के पृथला सीट से टिकट का सपना पालकर पॉलिटिक्स कर रहे दीपक डागर कार्यकर्ताओं से बात करते करते रो पड़े। दीपक डागर के घर गुरुवार को बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। उनसे बात करते हुए आंखों में आंसू आ गए। दीपक ने रविवार को समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, उसके बाद फैसला लेंगे आगे क्या करना है। बबानी खेड़ा से मंत्री विश्वंभर वाल्मीकि का टिकट काटा गया तो समर्थकों के बीच भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। गुरुवार को अपने घर पर वाल्मीकि समर्थकों से मिल रहे थे। सबके चेहरे पर मायूसी छाई थी। विश्वंभर आंसुओं को रोक नहीं पाए, रूमाल से आंसू पोंछते दिखे। बबानी खेड़ा में विश्वंभर वाल्मीकि की जगह बीजेपी ने कपूर वाल्मीकि को उतारा है। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। सोनीपत से टिकट की दावेदार कविता जैन भी समर्थकों के बीच गुरुवार को भावुक हो गए। तमाम बागी 1-2 दिन में फैसला लेने वाले हैं। पार्टी के बड़े नेता और राज्य के गृह मंत्री रह चुके अनिल विज को यकीन है कि बागियों को समय रहते मना लिया जाएगा। जब भी ये टिकट वितरण होते हैं तो थोड़ी बहुत नाराजगी हुआ ही करती है, क्योंकि हर सीट पर कई लोग टिकट लेना चाह रहे थे। तो आला कमान ने कुछ पैमाने बनाए और उसके आधार पर उन्होंने एक को कई राउंड की चर्चा हुई है और उसमें जिन लोगों के रह गए वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम मना लेंगे, हमारे सारे पार्टी लगी हुई है, हम सबको मना लेंगे।
इससे पहले रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, लक्ष्मण नापा जैसे नेता बगावत का ऐलान कर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। बीजेपी का नेतृत्व वेट एंड वॉच की स्थिति में है। माना जा रहा है कि मनाने की कोशिश 1-2 दिन में शुरू की जाएगी। देखना होगा कि कौन मानता है, कौन बगावत करके चुनाव में उतरता है। तो भले ही पार्टी कह रही हो कि हम बागियों को मना लेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसे तेवर उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि पार्टी की मुश्किल बढ़ाने में कौन कौन से वो नेता शामिल हैं। रणजीत चौटाला का जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बीजेपी के बागियों की लिस्ट है, एक एक करके कई नाम इसमें शामिल हुए हैं। विधायक लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो गए बीजेपी का दामन छोड़कर। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष पद से करणदेव कंबोज का, तो वो भी इस्तीफा अपने इस पद से दे चुके हैं। किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नाराजगी सीधे सीधे अपनी दिखाई है पहली लिस्ट के सामने आने के बाद। स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य चौटाला, वो भी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए दादरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विकास उर्फ बल्ले, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और ये बगावत के जो नाम है एक एक करके जो बागी नेता है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हिसार में बीजेपी के नेता दर्शन गिरी महाराज ने भी इस्तीफा सौंप दिया है पार्टी को, हिसार में बीजेपी के नेता। इसके अलावा रेवाड़ी से युवा नेता है प्रशांत सनी यादव, इन्होंने भी पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफों की झड़ी लग गई जैसे ही पहली लिस्ट सामने आई। सोनीपत में सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।